Assalamualaikum viewers, hope you all are fine and doing well. So today we will start with our chapter number 8, sampling distribution and sample size determination. So let's discuss with the example number 8.1. Example is the population consists of the four numbers 3, 4, 2 and 5. Consider all possible distinct samples of size 2 and verify that the population mean is equal to the mean of the sample means. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है. So let's start with it. The population mean किसके इक्वल होता है हमारे पास? म्यू के इक्वल. और म्यू में हमारे पास ये जितनी वैल्यूज़ हैं 3, 4, 2 एंड 5 इन सबको हमने ऐड कर देना है. 3, 4, 2 एंड 5. अब इसको टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड करना है. ये कितनी वैल्यूज़ हैं? 4 हैं. हमने डिवाइड कर देना है इसको 4 पे और हमारे पास आंसर आ जाएगा. इन सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.5. ठीक है. अब सारी जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, अब इनका कम्बिनेशन क्या बनेगा? C4 एंड 2. ठीक है. तो जब हम C4 को बोलें 4, 3, 2 एंड 1. ठीक है. और नीचे हमारे पास क्या आता है? 4, 2 एंड 1. ये 2 एंड 1 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास कितना आ गया? 6 आ गया. एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग सैम्पल मीन्स आर गिवन बिलो. अब हम इसका टेबल कैलकुलेट करेंगे. तो अब हमें जैसे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 वैल्यूज़ हैं. ठीक है. तो हम 6 वैल्यूज़ को अब हम कैसे करेंगे? हम इनका कम्बिनेशन बनाएंगे. जस्ट लाइक 3 और 4 का पहले सैम्पल बना लिया हमने, फिर हमने बना लिया 3 और 2 का, फिर हमने 3, 5 का बना लिया, फिर हमने 4 और 2 का बना लिया. इस तरह हम मिक्सअप करके बना सकते हैं. 4 और 5 का बना लिया और 2 और 5 का बना लिया. ठीक है. अब हमने किया इन सब का सम. इन सब का सम कैसे करेंगे? 4 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 8, नेक्स्ट इज 6, नेक्स्ट इज 9 एंड नेक्स्ट इज 7. अब जब हम इसका सैम्पल मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें ये जो हमारे पास 3 प्लस 4 आया है इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से. ठीक है. जस्ट लाइक 4 प्लस 3 इज 7 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 3.5. इस तरह हम सबके साथ इसी तरह करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 2.5, 4.0, सॉरी 3.0, 4.5 एंड 3.5. जब हमने इसका सम किया तो हमारे पास आंसर आया 21.0. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या आ गया? मीन. नेक्स्ट हम देखेंगे कि मीन ऑफ सैम्पल वैल्यूज़ वो हमारे पास किसके इक्वल होंगी? जो हमारे पास 21.0 आया था उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3.5. तो हमारे पास पॉपुलेशन मीन 3.5 किसके इक्वल है? सैम्पल मीन के. ओके. सो नाउ वी विल डू अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8.2. A random sample of size 64 is drawn from a finite population consisting of 122 units. If the population standard deviation is 16.8, find the standard error of the sample mean. अब यहाँ पे हमने standard error कैलकुलेट करनी है. लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर चीज़ें क्या है. हमारे पास n है, सैम्पल साइज़. ठीक है. वो हमारे पास कितना है? 64. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो हमारे पास कितनी है? दैट इज़ 16.8. ठीक है. और हमारे पास 122 यूनिट्स हैं उसके सैम्पल के. ठीक है. अब हमने देखना है 122 यूनिट्स में से हमारे पास कितने हैं सैम्पल साइज़ के? 64 हैं. ठीक है. अब हमने क्या कैलकुलेट करने हैं? हमने कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन. इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय √n. ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 16.8 गिवन थी और n आपके पास क्या था? 64. आपने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज 16.8 डिवाइडेड बाय √n इज 64. आपने जब इसको कैलकुलेट करना है आपके पास आंसर आना है 16.8 डिवाइडेड बाय 64, सॉरी 64 का √8 आ गया. आपके पास आंसर आ गया 2.1. तो आपके पास स्टैंडर्ड एरर मीन का क्या आया? दैट इज़ 2.1. ओके. एग्जाम्पल नंबर 8.3. ठीक है.
तो अब हम स्टार्ट करते हैं. रैंडम सैम्पल ऑफ 800 आर्टिकल्स इज ड्रॉन फ्रॉम अ लार्ज कंसाइनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 128 डिफेक्टिव आर्टिकल्स. फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स इन द सैम्पल. हमने इसमें क्या कैलकुलेट करना है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन. ठीक है, पिछले में हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन कैलकुलेट किया था. अब इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास कितने हैं. वो हैं हमारे पास 800 हमारे पास टोटल हैं, और हमारे पास उसमें से कितने गिवन हैं? हमारे पास 128. ठीक है, 128 आउट ऑफ 800. ठीक है, हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. अब हम ये कैसे कैलकुलेट करने हैं? यहाँ पे n हमारे पास क्या है? 800. ये हमारे पास छोटे p के इक्वल है. छोटा p किसको कहते हैं? हम सैम्पल प्रोपोर्शन को. ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे. p इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई 800, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.16. ठीक है, सिंस द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन p इज़ नॉट नोन. अब आपको सैम्पल प्रोपोर्शन को आप हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हो? स्मॉल p से. पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? कैपिटल P से. स्मॉल p आपके पास गिवन है, दैट इज़ 0.16, जो आपने कैलकुलेट कर लिया अभी. ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है वो आपके पास नोन नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन मार्क. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू सैम्पल प्रोपोर्शन इज इक्वल टू p क्यूब कैपिटल Q डिवाइडेड बाय अंडर रूट n. अब आप कहेंगे कैपिटल P और कैपिटल Q हम कहाँ से लाएंगे? उसके लिए हम स्मॉल p और स्मॉल q यूज़ करेंगे. ठीक है, डिवाइडेड बाय n, ये इसके भी इक्वल होता है. अब स्मॉल p की वैल्यू हमारे पास 0.16 थी, मल्टीप्लाई q की वैल्यू हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगी? हमें पता है q किसके इक्वल होता है? 1 माइनस p. ठीक है, तो 1 माइनस p हमारे पास क्या थी? 0.16. जब हम इसको माइनस करेंगे इसमें से, हमारे पास आंसर आएगा 0.84. हम यहाँ पे लिखेंगे 0.84 डिवाइडेड बाय n. हमारे पास कितना था? 800. टोटल नंबर कितने थे? 800 अंडर रूट. नेक्स्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड करना है, अंडर रूट कैलकुलेट करना है. योर आंसर विल बी 0.13 अप्रॉक्सीमेटली. So this is your standard error of the proportion. Next question is example number 8.4. A random sample of size 30 is drawn from a finite population consisting of 121 units. If the population standard deviation is 11.0, find the standard error of sample mean when the sample is drawn with replacement and without replacement. It's somewhat a different question, so let's solve it. Number 1, आपने solve करना है with replacement. Standard error of the sample mean with replacement. So सबसे पहले हम इसको देखते हैं, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. जब ऐसे गिवन होगा with the replacement, तो आपने इसके लिए फॉर्मूला लगाना है. स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय n अंडर रूट n. सिग्मा आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या गिवन है? दैट इज 11.0 एंड योर सैम्पल साइज इज 30 अंडर रूट 30. आपने इसको कैलकुलेट किया एंड योर आंसर विल बी 11.0 डिवाइडेड बाय 5.5, तो आपके पास आंसर आ गया 2. If the question is given find the standard deviation without replacement, find the standard error of the sample mean without replacement, तो आप कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट n डॉट मीन्स हेयर मल्टीप्लाई कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय n माइनस 1. इसके ऊपर आ जाएगा आपका अंडर रूट. ठीक है, अब आपने क्या करना है? यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू आपके पास क्या आई थी? 2 आई थी. आपने 2 लगा देंगे. पॉइंट आपके पास कैपिटल N किसके इक्वल है? 121 कंसिस्टिंग ऑफ 121 यूनिट्स. ठीक है, यहाँ पे कैपिटल N का मतलब है 121 यूनिट्स. पॉपुलेशन का गिवन है, तो ये कैपिटल N की वैल्यू है, मतलब पॉपुलेशन की यूनिट्स. 121 माइनस स्मॉल n आपके पास किसकी इक्वल था? 30 की इक्वल. 30 लगा दिया डिवाइडेड बाय कैपिटल N 121 माइनस 1. योर आंसर विल बी 121 में से जब आप 30 माइनस करेंगे आपके पास आंसर आएगा 91. 2 इधर ही रहेगा. डिवाइडेड बाय 121 में से
1 माइनस करो दैट इज़ 120 अंडर रूट। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2, और इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.75। 2 मल्टीप्लाई, इसको अंडर रूट को हटा के आपके पास आंसर आएगा 0.866, और जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे योर आंसर विल बी 1.74। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ओके, our next example is example number 8.5. A sample of size 25 is drawn randomly without replacement from a population consisting of 100 units. If the number of defective units in the population be 10, find the standard error of the sample proportion of defectives. अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? पिछले क्वेश्चन की तरह ये सेम ही है, just like example number 8.4. Standard error of proportion is equal to sample proportion is equal to PQ divided by N अंडर रूट डॉट कैपिटल N माइनस N, वही फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैंने पीछे आपको बताया विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, N माइनस 1 अंडर रूट। आपके पास N की वैल्यू यहाँ पे गिवन है दैट इज़ 100, ठीक है, N की वैल्यू आपके पास 100 गिवन है। नेक्स्ट आपके पास स्मॉल n क्या गिवन है दैट इज़ 25, ठीक है, आपने वैल्यूज पुट कर देनी। अब P आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? P के लिए आपके पास पॉपुलेशन कितनी, 10 की, ठीक है, और 10 को आप डिवाइड कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट से दैट इज़ 100, आप डिवाइड करेंगे आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने Q कैलकुलेट करना है, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, ठीक है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10, और ये आपके पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, वैल्यूज पुट करनी है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ P उसी फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करें, इज इक्वल टू P आपके पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाई 10 Q अंडर रूट एंड स्मॉल n इज इक्वल टू 25 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई हेयर। कैपिटल N आपके पास 100 था, स्मॉल n आपके पास 10 था, डिवाइडेड बाय कैपिटल N आपके पास 100 था माइनस 1, और अब देखते हैं हमारी इसको कैलकुलेट करके क्या वैल्यूज आती हैं। दिस इज 100 minus 25, sorry, it's 9 divided by 2500 under root dot 75 minus 99। तो इसको हम जब खोलेंगे अंडर रूट इसका हटाएंगे तो आपके पास 30/50 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 75/99, इसको वैसे ही उतारें अभी, इज इक्वल टू 0.06 मल्टीप्लाई बाय, इसको जब आप हटाएंगे अंडर रूट हटाएंगे डिवाइड करेंगे आपके पास ये आ जाएगा, और आपके पास आंसर आएगा 0.05, या फिर आप इसको 5% भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ अवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन जो हम कैलकुलेट करते हैं उसका आंसर क्या है 0.05। सो दिस इज़ अवर एंड ऑफ एग्जाम्पल नंबर 8.5 चैप्टर नंबर 8। If you have any query, please let me know through your comments. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.